Dear students, in this video, I will discuss with you about the concept of acceleration. तो बच्चों एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अबाउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो बच्चों वहाँ पे जब हमने इसको डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी को जब डिफ़ाइन किया था तो उसको जब हमने डिफ़ाइन किया था उसको हमने ऐसे डिफ़ाइन किया था दैट एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है इन जर्नल, वो जो आपकी वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इट सेल्फ विल चेंज विद टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स कि जो उसकी वेलोसिटी है वो उसके मोशन के ड्यूरिंग चेंज हो रही है। अब बच्चों ये जो आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन, इसको हम कैसे डिफाइन करें? क्या इसको हम ऐसे डिफाइन करें दैट जो आपका रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का दैट शुड बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, और जैसे कि हमने इसको किया था एवरेज वेलोसिटी को किया था दैट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो जो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको कैसे, इसके रेट को कैसे हम डिस्क्राइब करें? इसको हम विद डिस्टेंस डिस्क्राइब करें या विद टाइम डिस्क्राइब करें? तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम थी, दिस प्रॉब्लम वाज अ बिग प्रॉब्लम इन द गैलीलियो टाइम। जो गैलीलियो गैलीली थे इटली के साइंटिस्ट, उन्होंने इस कंसेप्ट को देने के लिए कि जो आपका एक्सेलरेशन है उसको हम, उसको जो रेट ऑफ चेंज है उसको विद डिस्टेंस हम डिस्क्राइब करें या विद टाइम डिस्क्राइब करें। तो बच्चों उसके लिए उन्होंने अपने जो थे एक्सपेरिमेंट किए विद इंक्लाइंड प्लेन्स। और बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने ये कंक्लूड किया कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होता है दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में फॉल करता है तो जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होता है दैट इज़ कांस्टेंट फॉर मोशन। ऑन द अदर हैंड बच्चों जो अगर आप उसको चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस को अगर आप उसको देखो तो दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। इट मीन्स वो जहाँ तो आपका इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल, जहाँ क्या करेगा डिक्रीज करेगा वेलोसिटी विद डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। तो गैलीलियो ने बच्चों ये कंक्लूड किया कि जो आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और उसने ये भी कंक्लूड किया कि जो आपका चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। और बच्चों उसी से ये कंसेप्ट आया कि दैट जो आपका एक्सेलरेशन है इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इट इज़ नॉट डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। okay, because the rate of change of velocity with distance is not a constant, okay, is not a constant of motion for the objects in free fall. So now the next thing that I would like to discuss with you is about average acceleration. अब बच्चों जो आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसको भी हम सिमिलरली डिफाइन करेंगे जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया था। नाउ द एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको बच्चों हम ए बार से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज की बात करते हैं तो हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। ओके, सो द एवरेज एक्सेलरेशन ए बार ओवर ए टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अब मैथमेटिकली बच्चों उसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट ए बार इज इक्वल टू v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब तो यहाँ पे जो आपका v2 और v1 है दे आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और सिंपली द वेलोसिटीज एट द टाइम t2 एंड t1। इट मीन्स एट टाइम t2 यू हैव वेलोसिटी v2 एंड एट टाइम t1 यू हैव वेलोसिटी v1 एंड इट इज़ द एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब बच्चों जैसे कि हमें मालूम है कि जो आपका वेलोसिटी है उसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। अब बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा इसके यूनिट हो जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इट इज़ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि जब आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट हैं। अब बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में आप एक चीज़ को इसको अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है कि जो आपका एक्सेलरेशन है
इट डज, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, इसका ये ज़्यादा मतलब नहीं है कि उसका जो है एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। बच्चों एक्सेलरेशन तभी होगा जब आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज करेगी। ओके, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पर उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो बच्चों उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी ज़ीरो। ओके, तो इस चीज़ को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों ये जो ग्राफ है इन ग्राफ को आप देखिए। अब बच्चों ये जो आपका ग्राफ है, जो मेरे ये वाला जो ए ग्राफ है, इसमें देखिए मैंने इसको ए से डिनोट किया है, दैट इज फिगर ए एंड दिस इज फिगर बी। अब बच्चों अगर ये जो मेरा फिगर ए है, दिस इज माई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, और दो एवरेज एक्सेलरेशन इसमें आएगी दैट विल बी गिवन बाय द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू v2 t2 एंड v1 t1। ओके, सपोज कीजिए मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, ओके, और एक पॉइंट ये लेता हूँ। ओके, तो इन दोनों में जो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे करके, वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी जो उसका स्लोप होगा वो हमें बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, ओवर दैट टाइम इंटरवल। ओके, अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, क्योंकि अगर अब मैं इसको मान लूँ ये पॉइंट मेरा हो जाता है v2 t2, ओके, और ये वाला पॉइंट हो जाता है v1 t1। ओके, तो फिर हम इसका जब स्लोप निकालेंगे वो उसका जो हमारा स्लोप आएगा दैट विल गिव मी द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब बच्चों जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फिगर ए में, इसके कोरिस्पोंडिंग जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आता है, ओके, दैट आई हैव कैलकुलेटेड इन द फिगर बी। ओके, अब इसको बच्चों आप फिगर बी को ध्यान से देखिए, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर बच्चों आप फिगर बी को देखो तो अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए एवरेज एक्सेलरेशन को निकाला है। जैसे जो पहला टाइम इंटरवल मैंने लिया है वो लिया है 0 सेकंड टू 10 सेकंड। अब बच्चों जो आपको मैंने पिछले इसमें जो फार्मूला ये बताया था एवरेज एक्सेलरेशन का, दैट ए बार इज इक्वल टू b2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब आप इसको लगा दीजिए इन द टाइम इंटरवल 0 सेकंड टू 10 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका v2 आएगा, अगर आप इस ग्राफ से इसको देखिए तो ये v2 आपका ऐसे करके आएगा, दिस विल बी v2। ओके, जो इधर आएगी, ये मेरे से लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, जो आप इसको एग्जैक्टली करोगे तो यू विल गेट b2 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बच्चों जो आपका v1 है, v1 तो जीरो है क्योंकि जीरो से एट t इक्वल टू जीरो v इज जीरो एंड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड जो आपका v है दैट इज 24। तो बच्चों उसी फार्मूले को यूज़ करके जो आपका इसमें एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इन द टाइम इंटरवल, उसमें बच्चों जो आपका टाइम इंटरवल आएगा दैट विल बी, नाउ लेट अस कंसीडर नाउ द टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 टू 18 सेकेंड। सो अगर आप बच्चों 10 सेकेंड की टाइम इंटरवल और 18 सेकेंड की टाइम इंटरवल को देखो तो यहाँ पे जो बच्चों आपका वेलोसिटी है v2 इक्वल टू v1 है। ओके, और आपका जो t2 है वो 18 है और जो आपका t1 है वो 10 है। तो बच्चों जब आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे, यही एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन वाला फार्मूला, तो यहाँ पे आपके पास आएगा जो टाइम इंटरवल 10 टू 18 सेकंड के बीच का जो आपका एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 0 ओवर समथिंग इज 0। अब अगर बच्चों इसमें आप ये 18 टू 20 सेकंड वाला पार्ट देखो, ये वाला, तो अप्लाइंग द सेम फार्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन b2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो b2 बच्चों 0 है, यहाँ पे v2 0 है और जो v1 है वो 24 है। तो आपका बच्चों जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो आपका है दैट इज़ रिटार्डेशन बेसिकली, क्योंकि आपका आप ब्रेक्स जब लगाते हो तो वो इस टाइप का मोशन होता है, उसमें जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है आपके पास एक्सेलरेशन की। ओके, तो बच्चों ये था आपका एवरेज एक्सेलरेशन इन द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ओके, तो हमने 3 इंटरवल में कंसीडर किया, एक किया हमने फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड, वहाँ पे v1 v2 को वैल्यूज़ को देखा और अपने जो फार्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का उसमें उनको पुटअप किया एंड अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ आई इन द दिस इज़ एवरेज एक्सेलरेशन। ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन आई है ये एवरेज एक्सेलरेशन है। जैसे ये जो एक्सेलरेशन है ये एवरेज है, तो क्योंकि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकंड कहीं पे उसकी वैल्यू 2.4 से ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं कम भी होगी, पर ये एवरेज वैल्यू है। ओके, तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट है जिसके साथ हमने डील करना है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? अब बच्चों जैसे कि हमने उसको डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो सेम वे में हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। अब बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जहाँ पे हम जो क्या करेंगे, जो हमारा डेल्टा टी है उसको जीरो को अप्रोच करेंगे एंड वी विल गेट दिस डेरिवेटिव। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ योर वेलोसिटी विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, अब बच्चों जो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, जहाँ एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट होता है, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वीटी कर्व एट दैट इंस्टेंट। ओके, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे हमारा ये था, ये हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे जो है मेरे को बताइए व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो बच्चों यहाँ पे जो आपका स्लोप आएगा टेंजेंट का, ओके, दैट विल बी द एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ओके, तो जैसे हम उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में निकालते थे, ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हम उसको टेंजेंट को हम क्या बताते थे, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका स्लोप आएगा टेंजेंट का, वो क्या होगा आपका ग्राफिकली यू विल से दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ओके, अब बच्चों जैसे एग्जांपल देखिए, ये जो अभी ये जो फिगर है, फिगर सी है, ओके, ये जो है ये जो फिगर सी है, ये मैंने एक्सेलरेशन को प्लॉट किया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ओके, तो ये वीटी जो मैंने आपको फिगर ए में वीटी कर्व आपको बताई थी, ओके, उससे हम एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो ये वाली फिगर में मैंने प्लॉट किया है, जिसको मैंने फिगर सी इसमें मार्क किया है। ओके, तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द टाइम इंटरवल। अगर आप देखो टाइम इंटरवल देखो 0 to 10 सेकंड, क्योंकि ये जो है टाइम इंटरवल है 0 to 10 सेकंड, तो 0 to 10 सेकंड के बीच में जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, और जो आपका 10 to 18 सेकंड के बीच में आ रहा है, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। और बच्चों आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉन्स्टेंट, यू हैव ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विद द वैल्यू ऑफ जो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिटवीन t इक्वल टू 18 सेकंड टू t इक्वल टू 20 सेकंड। तो बच्चों ये जो हमारा ये वाला ग्राफ था, जो ये वाला कर्व है, इसका जो कोरस्पोंडिंग आपका एक्सेलरेशन आएगा दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, वो ये है। ओके, तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द स्लोप। ओके, तो उसी का ये आपका ये ऐसा कर्व आएगा। ओके, अब बच्चों जो आपका एक्सेलरेशन है, अगर सपोज कीजिए आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ओके, तो अगर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो देन योर एक्सेलरेशन then your acceleration will be equal to instantaneous value of the acceleration at that instant, जैसा कि हमारा उसमें होता था वेलोसिटी के केस में, क्योंकि अगर हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जो है उस टाइम पे जहाँ उस पॉइंट पे आती थी इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। तो वैसे ही अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो दोनों चीज़ें बराबर आएंगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और जो आपकी एवरेज वैल्यू है दैट विल बी सेम, बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, जैसे वहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ट्रू होता था। ओके, अब तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपका वेलोसिटी है इसके पास क्या होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब अगर आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, अगर आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो इट मीन्स कि जो आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। सिमिलरली बच्चों जो आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी जो होता है इट मे रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन वेलोसिटी, ए चेंज इन डायरेक्शन और चेंजेस इन बोथ। अगर कोई एक भी चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं फिर तो एक्सेलरेशन होगा ही। अगर सपोज कीजिए कि मैं बोल दूं कि आप ऐसे करके जा रहे हो 30 मीटर पर सेकंड से, ओके, फिर आपने टर्न लिया वो भी 30 मीटर पर सेकंड पे लिया, तो अब आपका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो तो यूनिफॉर्म है, बट आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि पहले आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बाद में आपने इस डायरेक्शन में मूव किया, तो इट इज़ ए बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन। आल्दो जो आपका मैग्नीट्यूड है अगर यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का आप 30 मीटर पर डायरेक्शन से मूव कर रहे हो, आल्दो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो, पर डायरेक्शन चेंज होने से जो है इट इज़ ए एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अभी बच्चों हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, ये जो है फिगर जो मैंने अभी आपको 3 फिगर बताए हैं, दिस इज बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ओके, अब बच्चों जो आपने देखा इसमें ग्राफ को देख सकते हो कि जो आपका ग्राफ है जिसके लिए आपकी कर्व अपवर्ड है दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कर्व डाउनवर्ड है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज फॉर जीरो एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर acceleration, whether you have a positive acceleration, this is a positive acceleration, this is a negative acceleration, जो retardation जो हमारी 18 to 20 सेकंड में आई थी पीछे ग्राफ में, है ना, और ये हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है जो हमारी, अगर हम उसको फिगर ए को देखें जो मेरे अभी इसमें डिस्कस किया है, उसमें जो आपका 0 to 10 सेकंड है दैट इज़ पॉजिटिव, वो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, 18 to 20 सेकंड का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, और बच्चों ये आपका है जीरो एक्सेलरेशन जो 10 to 18 सेकंड था उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा करके आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ओके, तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट वी विल डिस्कस दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि जो आपकी एक्सेलरेशन है इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, बट वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब बच्चों इसमें आप देखिए, जो आपका इसमें जो आपका ए फिगर है, ये वाला फिगर है, ये आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, जैसे कि जो मेरा पहला फिगर था, फिगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें जो आपका है t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 10 सेकेंड है, वो उसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा। ओके, इफ़ यू हैव ए नॉन जीरो वेलोसिटी है आपकी स्टार्टिंग में, ओके, और यू आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ऐसा ग्राफ आएगा। अगर बच्चों सपोज कीजिए आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो पर आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो फिर ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, अब सपोज कीजिए कि यू आर मूविंग इन ए नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ऐसा आएगा। ओके, अब सपोज कीजिए कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1, सपोज कीजिए टाइम t1 तक, यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट था वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ओके, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका ग्राफ ऐसा करके आएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है और एंड इट मूव्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो अपर ये आएगा, ये वाला t1 टू t2। ओके, अब बच्चों ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, दैट इज द जो उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ओवर द गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो अब ये है एरिया अंडर द वीटी ग्राफ जो है मैं आपको इस फिगर से बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो अभी देखिए बच्चों, इसमें जो आपका जो बीटी ग्राफ है ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में टाइम है। ओके, जो आपका वीटी ग्राफ है इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, अगर ओके, सो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लीजिए उसकी जो वेलोसिटी जो उसको मैंने यूज नोट किया दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो दैट विल बी ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब बच्चों अगर ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, सपोज कीजिए कि वो वेलोसिटी यू से मूव किया है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू कैपिटल T, तो जो बच्चों अब जो इसके अंदर जो एरिया आएगा, जो ये एरिया आएगा दैट इज दिस एरिया, ये जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम इंटरवल। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है एरिया अंडर द वीटी ग्राफ जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या बताता है, दैट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल। ओके, जितना वो एरिया उस टाइम इंटरवल में कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब बच्चों एक भी चीज़ इसमें मैं आपको दैट आई विल लाइक टू डिस्कस विद यू, दैट वो ये है कि जो भी आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा जो है कंटिन्यूसली चेंज करती है, वो अब्रप्टली चेंज नहीं करती। तो कभी भी आप कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो तो उसमें कभी भी कोई है देर कोई उसमें ग्राफ शुड बी स्मूथ, क्योंकि तभी वो ग्राफ जो होगा दैट विल बी कंटिन्यूस, क्योंकि अगर आपका उसमें ग्राफ में कोई शार्प किंक आ जाता है, ओके, इट मीन्स दैट योर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो मैथमेटिकली भी जो है ग्राफ शुड बी स्मूथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट योर एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू।